सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि सर 12th के बाद में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कैसे की जाए। तो उस संबंध में ऐसा है कि भाई 12th के हो आप, जस्ट अभी आपने 12th की है, तो आपके पास में 3 साल का समय होता है। 3 साल का समय बहुत ही पर्याप्त होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, एक तो आपको सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको रुचि विकसित करनी पड़ेगी, और न्यूज़पेपर में जो शब्द आए, जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, है ना, आप नए कैंडिडेट हो, इतना नॉलेज नहीं है, तो आपके एक टॉपिक आया, जैसे इंग्लिश की तैयारी की बात करें, आपको लगता है इंग्लिश अच्छी तैयार करनी, एक शब्द आया कॉन्स्पिरेंसी, तो आप डिक्शनरी के अंदर वो शब्द देख लीजिए। इसी तरीके से मान लो ट्रेटर प्रौद्योगिकी, आप अखबार पढ़ रहे हैं, साइंस का शब्द आया ट्रेटर टेक्नोलॉजी, तो आप देखो क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द आया, तो आप देखो वो शब्द क्या है ना। इसी तरीके से भूगोल के अंदर कोई एक शब्द आया, है ना, एल नीनो इफेक्ट की वजह से, तो फिर देखो एल नीनो इफेक्ट क्या है। क्योंकि अभी आपके पास में समय है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। आप अगर रुचि रखोगे ना, तो आप 3 साल में इतने परफेक्ट बन जाओगे, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे भारत का संविधान हो, राज व्यवस्था हो, चाहे कला संस्कृति हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर आया कि साहब ये कोई लोक नृत्य है ना, या ये जगह है जिसको विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया, तो फिर देखो वो विश्व विरासत सूची क्या है, कौन देता है अवार्ड, क्या पैरामीटर है। या आपने पढ़ा, जैसे मान लो अखबार में पढ़ा को बीकानेरी भुजिया है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला, तो अखबार में तो इतना ही होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब आपके पास में पर्याप्त समय है, आप पढ़ो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है तो क्या है। तो कहने का मतलब है, न्यूज़पेपर को कोई अभी आप जस्ट एग्जाम नहीं दे रहे हो तो चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग को खुला रखो, तो आप देखोगे भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है, भूगोल के जो समसामयिक मुद्दे हैं, पर्यावरण को लेकर के क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, मिसाइल को क्या हो रहा है, तो आप अपनी नींव, मजबूत जो नींव है ना, वो रख रहे हो। 3 साल के मेहनत में नींव इतनी मजबूत बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहला मेरा मानना है कि आपको न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पढ़ें, और न्यूज़पेपर में अभी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, क्योंकि अभी आपको एग्जाम नहीं देना। आप ये सोचो कि मैं लर्निंग प्रोसीजर में हूँ। जो ही चुनाव आया कि साहब, चुनाव के अंदर आया कि साहब ये विधान परिषद के चुनाव हुए, है ना, या लोकसभा के अंदर चुनाव हुए, तो अब देखो यार, विधान परिषद के चुनाव कहाँ हो रहे, कभी अखबारों में कभी आता नहीं, विधानसभा के आता है, तो क्यों आता, विधान परिषद का तो नाम ही नहीं सुना कभी। राज्यसभा के जो चुनाव है वो कैसे होते हैं, लोकसभा के अंदर चुनाव है वो कैसे होते हैं। जब चुनाव हो तो चुनाव से संबंधित शब्दावली आती है, ईवीएम मशीन, तो फिर आपके मन में आना चाहिए कि ईवीएम मशीन क्या है। तो जो शब्द आप अखबार के अंदर पढ़ते हो, चाहे संविधान, चाहे राज्य व्यवस्था, या कोई आया कि साहब संविधान के अंदर ये विधेयक लोकसभा के अंदर पेश किया गया, तो आप पढ़ो लोकसभा के अंदर जो बिल रखा जाता है, तो बिल का क्या मतलब होता है। फिर आप कभी पढ़ते हो कि साहब ये एक्ट है, तो आप पढ़ो बिल में, एक्ट में, अध्यादेश में, इनमें क्या अंतर है। तो गहराई से पढ़ो, जो टॉपिक आप भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो। इसके अलावा आप नए कैंडिडेट हैं तो मैप पर बहुत ध्यान दो, मानचित्र पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और मानचित्र में राजस्थान का, अगर आरएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो राजस्थान से, बिहार के एग्ज़ाम में बैठ तो बिहार के, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित मध्य प्रदेश का मैप अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको विश्व और भारत का भूगोल में एक एक चीज़ अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का जो समय है, आप भूगोल के मैप के लिए तय कर दीजिए और रुचि विकसित करो। आपके मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि यार ये उद्योग यहाँ पर है भारत के अंदर, दुनिया के अंदर यहाँ पे है, भारत में सोना यहाँ पे निकलता है, दुनिया के अंदर सोना यहाँ पे निकलता है ना। ये मिट्टी भारत में इस तरीके की मिट्टी यहाँ निकलती है, वहाँ पे ये मिट्टी इस तरीके से निकलती है। तो कहने का मतलब है ना। और देखो मैप के अंदर, अभी जस्ट आपने ग्रेजुएशन की, इसलिए भूगोल की अच्छी समझ नहीं, तो आप देखो एशिया कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे, यूरोप कहाँ से है, यूरोप में कौन कौन से देश है, एशियन कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है, मुद्राएं कौन सी है। ये कोई ज़रूरी नहीं परीक्षा में पूछ जाए, लेकिन आप रुचि पैदा करो उन चीज़ों के अंदर, तो पढ़ने की आपकी रुचि विकसित होगी। और एक एक चीज़ इसी तरीके से, भारत का जो भूगोल है तो उसके अंदर मैप के अंदर देखो, भारत के अंदर चावल कहाँ पे होते हैं, भारत के अंदर कपास कहाँ पे होती है, भारत के अंदर लौह उद्योग कहाँ पे है, भारत के अंदर कोयला कहाँ कहाँ पे है, यूरेनियम कहाँ पे निकलता है। एक एक चीज़ मैप के अंदर देखने की आदत डालो। और भारत की जो अर्थव्यवस्था, उसके लिए भी आप देखो कि भाई बजट कैसे बनता है, सरकार को जो कमाई होती है कहाँ से होती है ना, महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई पे कंट्रोल सरकार करती है तो कैसे करती है, पेट्रोलियम जो है वो क्या है, उसका उत्पाद क्या है, पेट्रोल को विवाद है, जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है पेट्रोलियम महंगा हो रहा, तो क्यों महंगा हो रहा है, क्या ऐसी ड्यूटी, क्या चार्ज लगते हैं जिसकी वजह से महंगा हो रहा, पूरी पड़ताल के अंदर आप पढ़ो। आपके पास में समय है, इसलिए हर चीज़ को
शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से जो ज्ञान पैदा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा रखो। क्योंकि जब फिर आप परीक्षा के नज़दीक है, 3 साल बाद जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो फिर आपके पास में समय सीमित होगा। लेकिन अभी जो आप नींव तैयार कर रहे हो, जो मजबूत तैयार कर रहे हो, ये मजबूती आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके अलावा NCERT हर टॉपिक के लिए, चाहे भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, NCERT बहुत बुनियाद है, बहुत सरल तरीके से आपको बताया गया है। तो शुरुआत में कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बजाय आप NCERT से पढ़ो। जब NCERT से पढ़ोगे तो मोटा मोटा आपका जो मकान का जो ढांचा है वो तैयार हो जाएगा। फिर बाद के अंदर जब भी आप भविष्य के अंदर कोचिंग करो या मित्रगणों के संपर्क में आओगे तो उस समय फिर और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ढांचा मजबूत है, तो ढांचा मजबूत होने के अंदर इसके अलावा यूट्यूब पे समय मिले, है ना, तो जैसे IAS की तैयारी करना चाहते हो, PCS की, तो विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी में, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो भाई कैसे तैयारी है, एग्जाम कैसे होते हैं, प्रीलिम्स कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसा है। तो अभी तो आपको पढ़ना भी है, साथ के अंदर समग्र जो व्यक्तित्व है उसका विकास भी करना, खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट लेकर के आना है, खुद की जो दृष्टि है वो बढ़ानी है, हम्बल बनना है, सिंसियर बनना है, पढ़ाई जो है उसको एक मिशन मानना है, और बिना तनाव लिए, बिना चिंता, क्योंकि आपके पास में 3 साल का समय पड़ा है, तो चिंता नहीं करते हुए आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अखबार पढ़िए, NCERT जो बुक्स है वो पढ़िए। इसके अलावा न्यूज़पेपर के लिए अगर समय मिले तो फिल्में या न्यूज़ चैनल दूसरे देखने के बजाय लोकसभा, राज्यसभा टीवी, BBC ये देखिए, इनकी किसी भी विषय पर, है ना, समसामयिक मुद्दों पे अभी क्या घट रहा है, कहीं पे भी क्या घट रहा है, तो उससे आपकी एक समझ विकसित बनेगी। इसलिए ऑथेंटिक जो प्रामाणिक जो न्यूज़पेपर है या प्रामाणिक जो चैनल है उनको आप देखें। तो इस तरीके से एक लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया है और आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ में जो भाषा है, हिंदी और जो अंग्रेजी भाषा है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, है ना। हिंदी मजबूत होना जरूरी है, अंग्रेजी मजबूत होना जरूरी है। तो इसलिए, और व्यक्तित्व विकास के लिए, साक्षात्कार के लिए भी छोटी छोटी जो टिप्स है वो देखते रहिए। ये टिप्स जो है आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी। काम कैसे आएगी? जब आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप तथ्य पढ़ रहे हो, अभी आप रॉ मटेरियल हो, कच्ची मिट्टी हो, अभी आपके दिमाग में कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय इस तरीके की कोई पूर्वाग्रह या कोई बात नहीं बनी, तो अपने आप को बिल्कुल कच्ची मिट्टी रहने दीजिए, अपने आप को निखारना है। तो निखारना कैसे है? आज से खुद को वैज्ञानिक बताओ, मानो किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह मत रखो, है ना, हर चीज़ के प्रति नज़रिया आशावादी रखो, और ये मानो कि भाई मुझे प्रशासनिक सेवाओं में या जो भी मेरा लक्ष्य है वो मुझे बनना है। तो अभी से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से परिणाम पक्ष में आएगा। और बाकी और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।